मीर साहब, आप जरा बताइएगा कि इस वक्त जो कैबिनेट है उसको तो ज्वाइन नहीं किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह सपोर्ट नून लीग ने किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, और इसके अलावा जो नून लीग पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है, जरदारी साहब ने कहा कि जहां पे भी हुकूमत को जरूरत होगी हम अपना बाजू देंगे उनको। तो आपको लग रहा है कि ये जो बीच में कुछ खदशात थे कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ इश्यूज पे मुखालफत करे और सपोर्ट ना करे, वो अभी मौजूद है या अब सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है? जी देखें शहजाद साहब, जो आसिफ जरदारी साहब का जो सदर बनना है ना, ये दरअसल ये जो मौजूदा सिस्टम है और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये इसकी बका की ज़मानत है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े इसरार के साथ आसिफ जरदारी साहब को जो सदर बनवाया है, तो इसकी एक और भी वजह है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मीडिया पे कुछ और इंप्रेशन मिलता है, लेकिन टीवी की स्क्रीन के पीछे कोई और चक्कर चल रहा होता है। ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल ना हो। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल ना हो, और वो एक छोटी काबीना रखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे इसमें कुछ ऐसे लोग टेक्नोक्रेट्स आ जाएं जिनके साथ मिलके वो हुकूमत को सही तरीके से चला सकें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले ले, और जरदारी साहब जो हैं वो हर सूरत में सदर पाकिस्तान बन जाएं, भले अपने साथ चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लें। तो उनका एक ख्याल था कि जरदारी साहब जब हमारे साथ होंगे तो हमारी हुकूमत के पाँव के नीचे से कालीन खींचने वाला या सीढ़ी खींचने वाला कोई नहीं रहेगा, और बाकी जो छोटी पार्टीज हैं वो मिलकर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको फिर कन्विंस किया गया, बनाया गया, और उसमें एक उनकी कोशिश ये भी थी, पीपल्स पार्टी वो पब्लिकली तो नहीं मानेगी कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना हो, और शहबाज शरीफ साहब अगर हो जाएं तो फिर हम तैयार होंगे इस हुकूमत की मदद करने के लिए। क्योंकि उसकी वजह यह थी कि बिलावल साहब जो हैं, जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उन्होंने एक पब्लिक पोजीशन ली हुई थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि ये लाडले हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा, और एक और जो अहम वजह है वो ये है कि जो बहुत कोशिश की गई कि पंजाब असम्बली में भी और ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में भी जी। कोशिश की गई कि जितने वोट बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिले, उससे ज़्यादा वोट आसिफ जरदारी साहब को मिले। इसकी वजह यह थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान की सतह पे एक 4 कौमपरस्त पार्टियों का एक इत्तेहाद बनाया था, और उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की थी नून लीग पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी और एस्टेब्लिशमेंट पर भी। तो इनकी कोशिश ये थी कि इनको इतने वोट डलवाए जाएं जरदारी साहब को कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं, जो कि टूट गए हैं। लेकिन इसमें मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो क्योंकि मैं अब बहुत सी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के वाकयात हैं उसका मैनी शाहिद भी हैं। 2007 में लंदन में नवाज शरीफ साहब ने एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का इजलास बनाया था, और वहां पे उन्होंने एपीडीएम बनाई थी, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और महमूद खान अचकज़ई साहब को उसका कन्वीनर बनाया था, और इमरान खान साहब जो हैं वो उसमें शामिल थे। और फिर जब 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, तो ये जो एपीडीएम है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। तो एपीडीएम की जो 3 जमातें थी, काजी हुसैन अहमद की जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई की पीके मैप, इन तीनों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जरदारी साहब ने कोशिश की, इमरान खान के पास बंदे भेजे, अचकज़ई साहब के पास बंदे भेजे कि आप इलेक्शन का बायकॉट ना करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब एपीडीएम के बानी थे, एपीडीएम ने इलेक्शन के बायकॉट का फैसला किया, और आखिर में फिर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, और इमरान खान, काजी हुसैन अहमद, खान अचकज़ई बाहर रह गए। तो उसके बाद फिर इमरान खान और अचकज़ई साहब जो हैं वो ज्यादा देर इकट्ठे नहीं चले, लेकिन 2007 में ये दोनों इकट्ठे थे, दोनों ने इकट्ठे इलेक्शन का बायकॉट किया, जिसकी वजह से 5 साल तक ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर भी हुए। उसके बाद ये दोबारा अब इकट्ठे हुए हैं, और इनका जो इकट्ठा होना है, मैं समझता हूं ये अच्छी चीज है। जिस तरह शहबाज शरीफ का और जरदारी साहब का इकट्ठे होना अच्छी बात है, तो अचकज़ई साहब का और इमरान खान का इकट्ठे होना भी अच्छी बात है।